आज जो मैं कहूँगा, जिस तरफ मैं ले जा रहा हूँ, वो मेरी कोई कहानी नहीं है। वो तो एक वास्तविक रियल हकीकत एक बात है। इसके मैं माध्यम से थोड़ा ज्ञान संकेत की ओर आपको लेके चल रहा हूँ। तो कहते हैं कि भाई परिवर्तन क्या होते हैं। देखो, परिवर्तन तो हमेशा होते रहते हैं। जैसे कुछ तो कृत्रिम परिवर्तन होते हैं और कुछ नेचुरली अर्थात प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, और हमेशा से परिवर्तन होते आ रहे हैं। जैसे देखते हैं कि हम कृषकों के ही लिए देखते हैं, जब किसी काम करने वाले की ताकत कम ज़्यादा थी तो उसमें वो अपने ही अकॉर्डिंग अपने अनुसार ही वजन को उठा सकता था। लेकिन धीरे 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 एक मानव शक्ति भी कुछ सामर्थ्य में कमी आ रही है। तो जैसे कि अभी अपनी ही याद की हम बताते हैं कि एक समय में 100 किलो की एक चीनी की बोरी होती थी। तो धीरे धीरे व्यक्ति का वजन उठाने के लायक नहीं रहा, तो देखा कि भाई किस तरह से ये इनको परेशानी न हो। तो ये 100 किलो का जो हमारा पैकिंग था 50 किलो में कर दिया गया, क्योंकि 50 किलो सुगमता से उठाया जा सकता है। तो इसका मतलब समझो कि यह परिवर्तन हमारा एकदम आधा हो गया। और कुछ ये देखते हैं कि पुराने समय में एक ऐसा परिवर्तन था, ना रेजर था ना ब्लेड था, तो किसी को भी अपने बाल बनाने में एक दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। तो उसी के अकॉर्डिंग वह रहता था। तो अब बात होती है कि भाई ये एक ही परिवर्तन नहीं है, अनेक परिवर्तन है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा आर्टिफिशियल और अच्छा बनाया जाता है, और ये आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से इसको सजाया जाता है। और क्यों सजाया जाता है, हम क्यों सजते संवरते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे। तो यही हमारी एक भावना है, हमको अच्छा रहने के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ढेर सारे दृष्टांत ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन का एक जिक्र किया गया है, एक कहानी कही गई है, एक सत्यता को झलकाया गया है। तो बात तो उनकी भी होती है, वो भी कुछ कहते हैं जिनको बोलना तक नहीं आता, और बात उनकी भी होती है जो बहुत सारी लैंग्वेज पढ़े होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते भी कुछ भी नहीं और दूसरे की समझ में वो आ जाती है, और उसकी बात, उसकी टोक पहले के लिए कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा कोई इंडिकेट करते हैं जो केवल वही उनको जानते हैं। तो जैसे परिवर्तन में आता है कि कभी गर्मी आई, कभी सर्दी आई, कभी बरसात आई और कभी कोई ऋतु आई, हमेशा उसी जलवायु परिवर्तन से हमको थोड़ा उसमें ढलना पड़ता है। जैसे सर्दी की ही अपनी ऋतु समय आया, तो उस समय में हम कुछ गर्म करने के लिए कमरे को यंत्र लगाते हैं, और इसके बावजूद फिर हम लोग उसी में रहना अच्छा समझते हैं। और हम अगली बात बताते हैं कि मैं कोई कवि नहीं जो सुनाऊं तुम्हें कहानी, मैं कोई कवि नहीं जो सुनाऊं मैं तुम्हें कोई कहानी, और मैं वो बता रहा हूँ
जो मैंने जानी। बस इसी के साथ में आप लोगों को परिवर्तन की ओर ले चलता हूँ, और ये परिवर्तन हमेशा रहते रहेंगे, और इन परिवर्तनों में हमको इन्हीं के अनुसार ढलना पड़ता है, या फिर इनकी कोई उपाय सोच को हम चेंज करते हैं। धन्यवाद।